म्यूचुअल फंड को लेकर ना कुछ लोगों की बहुत ही गलत धारणाएं बनी होती है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता ये म्यूचुअल फंड चीज़ है क्या, एक्चुअल में क्या होता है, किस लिए होता है। और कुछ कुछ जो इधर उधर से सुनते हैं उस हिसाब से हम एजम्पशंस बना लेते हैं। तो मैं आज कुछ म्यूचुअल फंड मिथ्स के बारे में बात करने वाली हूँ और जानते हैं कि क्या है मिथ और क्या है फैक्ट। हाँ पता है यार, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, मुझे नहीं करना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, तो क्या पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स लेने का। ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सारे तरीके के होते हैं। इनफैक्ट मैंने 40 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की बात की है अपने इस वीडियो में। सो इन 40 में से सिर्फ 10 ही ऐसे हैं जो एंटायरली इक्विटी फोकस्ड है। इनफैक्ट आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इनमें से ना कई इंस्ट्रूमेंट्स का तो टिकट साइज इतना ज़्यादा होता है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, और जगह पे भी इन्वेस्ट करते हैं, पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँ। अब हम सीधे साधे लोग हैं, पीएफ, एफडी ये सब काफ़ी है हमारे लिए। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। इनफैक्ट ये बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और आपको लग रहा है आपको इतनी समझ नहीं है, आपको नहीं पता है ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको आइडियली एक एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एंड म्यूचुअल फंड में आपकी तरफ से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो एसेंशियली आपको सिर्फ एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना होता है। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता क्या स्टॉक लें क्या नहीं लें, कब एंट्री करें कब एग्जिट करें, और आप कोई फाइनेंशियल प्लानर भी हायर नहीं कर सकते हो अपने लिए, तो म्यूचुअल फंड्स इज एन ऑसम वे फॉर यू टू इन्वेस्ट। मतलब आपकी तरफ से एक फंड मैनेजर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, वो देखेगा टाइमिंग और सब कुछ। आपको सिर्फ एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है। अच्छा, अगर इतने पढ़े लिखे फंड मैनेजर्स फंड्स मैनेज करते हैं तो उनकी ही कितने खर्चे हो जाएंगे यार। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं फंड मैनेजर्स को भी दूँ, कहीं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करूँ। आई गेस बहुत ही महंगे होते होंगे म्यूचुअल फंड्स। तो ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। मैंने अपने इस म्यूचुअल फंड के वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाया है कि कई बार ऐसा होता है कि आप स्टॉक नहीं खरीद पाते हो, बहुत महंगा होता है, और उसके बाद अगर आप खरीद भी लो तो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हो। पर म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स का बकेट आपको 500 पर मंथ की एसआईपी में भी अवेलेबल है। 500 पर मंथ, एसेंशियली कॉस्ट ऑफ वन डोमिनोज ऑर्डर। एंड जो लोग डाउट्स पूछने वाले हैं, कोई अपर लिमिट नहीं होती है। चलो ठीक है, पर मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती। डीमैट अकाउंट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आपके पास नहीं भी है, आप फिर भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली ईटीएफ एक ऐसी कैटेगरी है जो एनीवे स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड होता है, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए होगा। उसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई भी स्कीम ले रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू। आप डीमैट में अपने म्यूचुअल फंड्स को स्टोर करना चाहते हो या फिर आप कन्वेंशनल फॉर्म में, मतलब वो फिजिकल कॉपी के फॉर्म में रखना चाहते हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी डीमैट अकाउंट कंपलसरी नहीं है। अरे यार, मैं कैसे समझाऊं, मुझे इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना ही नहीं है। 4-5 साल, पता नहीं कितने टाइम के लिए होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। मेरे पास आई डोंट नो मुझे कब पैसा निकालना पड़ जाए, कब जरूरत पड़ जाए। और वैसे भी अगर स्पेयर भी पड़ा है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, हाँ मुझे अगले साल ही लेनी है, तो मैं क्यों म्यूचुअल फंड में अपना पैसा फंसाऊं। देखो, यूजुअली ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो, क्योंकि मार्केट थोड़ा शॉर्ट टर्म में चेंज होती रहती है एंड यू माइट नॉट मेक सच गुड रिटर्न्स। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी डेट स्कीम्स होती है जो अच्छी होती है, जिनमें आपको सही रिटर्न्स मिल जाते हैं फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इवन लेस देन 1 ईयर और इवन लेस देन 3 months. These are just suggestions. लेकिन अगर आप एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, कुछ क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है, आप वो नहीं लेकर, जिनमें एक फिक्स पीरियड होता है, वो नहीं लेकर ओपन एंडेड लेते हो ना, तो आप जब मर्जी म्यूचुअल फंड को बाय सेल कर सकते हो। आपको कोई ऐसे लिमिट है ही नहीं कि इतने टाइम के लिए रखना, इतने टाइम के लिए नहीं रखना। बट यूजुअली यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो शॉर्ट टर्म वाली डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, आप वो देख सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म में यूजुअली इक्विटी स्कीम्स डू रियली वेल। बट अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी डेट या हाइब्रिड स्कीम्स को चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं कंसिडर कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, लेकिन मैं कंपेयर कर रही हूँ अभी 2
म्यूचुअल फंड्स के ना NAVs हैं, एक का तो अराउंड 10 रुपीज़ है, दूसरे का 25-26 रुपये के आसपास है। तो 10 रुपये वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे स्कोप रहेगा इम्प्रूवमेंट का। व्हाट डू यू से? नेट एसेट वैल्यू होती है NAV, जो बेसिकली आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड यूनिट की उस दिन में क्या वैल्यू है। तो एसेंशियली ये जो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है जिन चीज़ों में, सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी में, जहाँ पे भी, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसके हिसाब से निकलता है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है एज सच आपके म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस से कि क्या बेटर होगा, क्या खराब होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी ग्रोथ दिखा पाता है कौन सा म्यूचुअल फंड। NAV फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या है मैटर नहीं करता, लेकिन कितना ग्रोथ दिखा रहा है, क्या परफॉर्मेंस रह रहा है म्यूचुअल फंड का, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर ऐसा नहीं है तो जिस म्यूचुअल फंड का NAV बहुत ज़्यादा है वो तो बिल्कुल पीक तक पहुंच गया ना, फिर और कैसे ग्रो होगा। अगेन जैसे मैंने बोला, NAV मैटर नहीं करेगा। देखो, अगर जहाँ पे भी उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अपनी पीक पे जा चुके होते हैं, या म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है कि भाई अब इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, दैट ही विल डिसाइड ऑन हिज ओन। म्यूचुअल फंड का एज सच कोई फंडा नहीं रहेगा कि एकदम पीक पे चला गया अब इसका डाउनफॉल ही होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ द फंड इज परफॉर्मिंग, क्या फैक्टर्स हैं, और जितने भी पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो में मेंशन किए हैं। मेक श्योर आप ये वाला वीडियो भी चेक कर लो बिफोर सिलेक्टिंग योर म्यूचुअल फंड। अच्छा, NAV नहीं तो एक काम करते हैं, टॉप रेटेड वाले म्यूचुअल फंड्स देखते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली बेटर रिटर्न्स देंगे। तो जैसा मैंने अभी आपको वीडियो बताया जिसमें मैंने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर बाइंग अ म्यूचुअल फंड, उसमें आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लो, तो आप चेक कर सकते हो कौन कौन से टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन उसके बाद आपको उन फंड्स का एनालिसिस करना है और चीज़ें चेक करनी है बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। मतलब दिस शुड नॉट बी ओनली वन फैक्टर, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है जो मैंने उस वीडियो में डिटेल्स में मेंशन किया। आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा वो वीडियो। स्पॉन्सर का नेटवर्थ देखते हैं। अगर ज़्यादा पैसे वाला स्पॉन्सर होगा तो अच्छे रिटर्न्स देगा ना। सारे म्यूचुअल फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है आपके म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर के नेटवर्थ, ठीक है, ये मैंडेटेड है, तो उनको मेंशन करना होता है जस्ट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर को पूरी इन्फॉर्मेशन रहे इसके लिए। लेकिन अगेन इसका भी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करना है, स्पॉन्सर का नेटवर्थ जो भी हो दैट इज इररेलेवेंट। स्पॉन्सर इज नॉट गोइंग टू पे यू रिटर्न्स, वो तो आपका फंड जैसा परफॉर्म करता है उसी पर डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, आई विल वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर, क्योंकि मुझे समझ आ गया है अच्छे से एनालाइज करके ही म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। लेकिन एक और डाउट है मुझे, क्या फंड मैनेजर बीच में कुछ चेंजेस कर सकते हैं हमारी स्कीम में? तो यहाँ पे जवाब है हाँ, दिस इज अ फैक्ट, लेकिन इट कैन नॉट चेंज नेचर ऑफ द स्कीम। मतलब एग्जैक्टली किस टाइप की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, ओवरऑल स्कीम का टाइप क्या है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फंड मैनेजर्स को इतनी लिबर्टी दे देते हैं कि वो कहीं किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि इक्विटी में अपना थोड़ा सा कम करना चाहें कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा डेट में बढ़ाना चाहें फॉर अ शॉर्ट स्पैन, बिकॉज फंड मैनेजर्स नो कि भाई किस वे में आप स्कीम को बेस्ट मैनेज कर पाते हो, तो वो थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर फंडामेंटल चेंज होगा, स्कीम का नेचर ही चेंज हो जाएगा जिससे, तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप स्कीम से एग्जिट कर सको बिना किसी एडिशनल चार्जेस के, यानी बिना किसी एग्जिट लोड के। तो आइडियली यू शुडंट वरी अबाउट दिस। म्यूचुअल फंड पे मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मेक श्योर आप उनको चेक करते रहो। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना यार, थोड़ा म्यूचुअल फंड की वीडियोस भी प्रमोट करो। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या और जानना है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में।